आज दिनांक 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार को गाजियाबाद के माननीय सांसद एवं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी जेएनयू के प्रांगण में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विकास संकल्प उत्तर प्रदेश पर प्रकाशित पुस्तक योगी ट्रिलियन अभियान के विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस पुस्तक को प्रोफेसर पूनम कुमारी जी ने संपादित किया है। माननीय सांसद श्री वीके सिंह जी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में लगातार होता इन्वेस्टमेंट, बढ़ते उद्योगों के आयाम और होते आर्थिक विकास पर नजर डालते हुए पुस्तक में लिखा गया है। एक आर्थिक व्यवस्था है, एक आर्थिक गति है 6.5% की। हमारे पास 2015 में स्टार्टअप का प्रोग्राम शुरू, आपको याद हो, प्रधानमंत्री जी ने 428 रजिस्टर्ड स्टार्टअप। आज पूरे विश्व में भारत तीसरे नंबर पर है। हाँ, अगर हम ऐसे स्टार्टअप की बात करते हैं जो यूनिकॉर्न्स हैं या जिनकी करोड़ से ज्यादा, तीसरे नंबर। ट्रिनिटी बैंक्वेट हॉल बी ब्लॉक केडीबी स्कूल के सामने कविनगर गाजियाबाद में माननीय सांसद जनरल वीके सिंह की धर्मपत्नी भारती सिंह और बेटी मृणालिनी सिंह के द्वारा भव्य हरियाली तीज का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने शिरकत किया और डीजे के गानों पर डांस करते हुए सबका मन मोह लिया और कुछ महिलाओं ने सावन के मनमोहक गाने भी गाए। बाद में भारती सिंह और मृणालिनी सिंह के द्वारा महिलाओं को पुरस्कार भी वितरण किए गए। तीज महोत्सव के प्रोग्राम के आयोजन के लिए इस बार 2 लोगों को दी गई थी जिम्मेदारी, जिसमें महानगर महिला मंडल अध्यक्ष पूनम कौशिक और रीता सिंह को दी गई, जिसकी वजह से इस आयोजन में महिलाओं के साथ रीता सिंह द्वारा अभद्रता और घमंड देखने को मिला। उनके द्वारा महिलाओं के द्वारा फोटो खींचने और एंजॉय करने में बार बार टोकने पर भारती सिंह द्वारा मना करने के बावजूद भी रीता सिंह की हरकतें बिल्कुल बेहूदगी से भरपूर रही। यहाँ तक कि मंच पर भी बार बार भारती सिंह के हाथों से माइक छीन लेना रीता सिंह के असभ्यता को साफ साफ दर्शाता रहा।
प्रणाली चल रही है, प्रणाली आपकी पोती कितनी बड़ी हो गई है? माननीय कैबिनेट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने हमारे प्रेरणा स्रोत लाला बंसीधर गुप्ता जी की 100वीं जयंती पर पुस्तक कवर पेज और आत्मकथा का उद्घाटन और विमोचन किया। श्री बंसीधर गुप्ता के पुत्र श्री धीरज गुप्ता ने बंसीधर जी के 100वें जन्मदिन पर मुझे बड़ी खुशी है कि आज 15 अगस्त 2023 को हम सब मिलकर बंसीधर जी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बंसीधर जी का जन्म 15 अगस्त 1923 को हुआ और मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि रामलीला की भी स्थापना उसी वर्ष बंसीधर जी के दादाजी लाला परमेश्वरी दास जी ने की और हम इसी वर्ष बड़े गर्व से रामलीला के भी 100 साल मना रहे हैं। देश में पहली बार बंसीधर परिवार के छठी पीढ़ी ने रामलीला में तैयारी पर हैं। इसके अलावा यह उनके बेटे धीरज द्वारा श्री बंसीधर गुप्ता को एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। बाबूजी ने अपने जीवन में भगवान श्री राम की नीतियों को अपनाया और हर व्यक्ति चाहे जो छोटा है या बड़ा है उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे और उसका समाधान निकालने का प्रयास करते थे। बाबूजी ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और हमेशा प्यार किया और बाबूजी का गुस्सा भी सबको प्यार ही लगता था। बाबूजी ने अपने किसी व्यक्ति विशेष की सही और गलत बात में सिर्फ सही बात का ही साथ दिया। बाबूजी ने अपने जीवन में माँ बाप की और बड़ों की सेवा को अपना धर्म समझा और निभाया। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 को अक्षरधाम मंदिर में हुआ था। का भी जन्मदिन है और वो 15 अगस्त को 2005 को शनाया के रूप में भगवान ने हमें आशीर्वाद मिला था। मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उसको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। हैप्पी बर्थडे शनाया, गॉड ब्लेस यू फॉर योर लाइफ एंड फॉर हैप्पीनेस फॉरएवर एंड वी ऑल लव यू वेरी मच। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श राजा थे, आदर्श पिता थे, आदर्श पुत्र थे, सभी बातों के वो आदर्श थे और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम राम राज्य का निर्माण करना यही हमारे सबके सामने सपना होता है। तो राम राज्य आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होगा और संस्कारों से भी परिपूर्ण होगा। इतिहास, संस्कृति, विरासत के आधार पर व्यक्ति निर्माण का भी काम होगा और विश्व में हम गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, इतनी क्षमता हमारे ज्ञान में भी है। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने जो विरासत दी है वो धीरज जी बहुत अच्छे तरीके से उसको पीढ़ियों से चला रहे हैं और यही एक विशेषता है कि ये संस्कार जो होते हैं ये एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को देती है। और मुझे ये इस बात का भी विश्वास है कि परिवार में जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, वही परिणाम परिवार के बच्चों पर भी वही संस्कार होता है। और ये जो परिवार का रामलीला के प्रति समर्पण है, प्रभु रामचंद्र के प्रति समर्पण है, इसका कारण बंसीधर जी का भी समर्पण प्रभु रामचंद्र जी के प्रति था और इसलिए मुझे उनको मिलने का मौका नहीं मिला और मैं उनके स्मृति को अभिवादन करता हूँ। और निश्चित रूप से रामलीला के साथ साथ हमारे समाज को सुसह्य सस्टेनेबल विकास के साथ आगे ले जाने के लिए जरूर कोशिश करें। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जब यहाँ 7 साल पहले आया था तो ये दिल्ली मेरठ हाईवे नहीं बना था, तो मैं इसमें ट्रैफिक में बहुत फंसा था। तो पहली बात आज मुझे खुशी हुई कि मैं आज कोई ट्रैफिक में नहीं फंसा, डायरेक्ट हाईवे से इधर आया।
और दूसरी खुशी हुई जिसका स्वामी जी मैं अक्सर उल्लेख करता हूँ, ये स्वामी धाम से हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे शुरू होता है और दिसंबर के पहले यहीं से दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में और हरिद्वार 10 घंटे में हो जाएगा। तो निश्चित रूप से और आगे दिल्ली जाने में भी आसानी होगी। तो दोनों काम, तो पहला काम तो जो है उसका खुद मुगद होगी मैं था। मैं जब यहाँ दर्शन के लिए आया था तो मैं काफ़ी फंसा था, वो दिन मुझे याद है। और आज मुझे बिल्कुल
आज दिनांक 15 अगस्त 2023 दिन मंगलवार को आजादी के इस उत्सव पर एक बहुत ही अद्भुत उपहार गाजियाबाद के युवाओं को मिलने जा रहा है। आज गाजियाबाद नगर निगम के माध्यम से स्पोर्ट्स प्लाजा की शुरुआत हुई। यह बेहद अद्भुत और सुंदर बना स्पोर्ट प्लाजा युवा बच्चों को एक मंच प्रदान करने में सहायक बनेगा। इस स्पोर्ट्स प्लाजा का उद्घाटन आज माननीय सांसद केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी के कर कमलों के माध्यम से हुआ। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के रूप में महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी उपस्थित रही। इस स्पोर्ट्स प्लाजा के बनने के बाद माननीय सांसद जी ने सभी का आभार व्यक्त किया और जो युवा शक्ति बच्चे इस मंच का आनंद लेंगे उनको बेहद शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी ने शहीद स्मारक पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत प्रचार प्रसार हेतु सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शहीद स्मारक पर लगाई गई विकास प्रदर्शनी का जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा रिबन काट कर उद्घाटन किया गया। शहीद स्मारक पर प्रदर्शनी आमजन के लिए 3 दिन के लिए लगाई गई है। जिलाधिकारी ने आमजन से प्रदेश सरकार की योजनाओं से संबंधित विकास प्रदर्शनी को देखने हेतु आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आमजन शहीद स्मारक पर सूचना विभाग द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी में आकर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ उठाए।